नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। आज मेरे साथ प्रवीण जी हैं और जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हैं वो आपसे हमसे सबसे जुड़ा हुआ है। यहाँ बात मैं बैंक्स की कर रही हूँ और ये किसके ज़रिए मैं अपनी बात रख रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रॉयटर्स में ख़बर छपी है, रॉयटर्स के हवाले से ये ख़बर है कि सरकार, केंद्र सरकार कुछ अपने बैंक्स हैं जिसमें कि शामिल है पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इस तरह 4 बैंक्स हैं जिनमें से अपने हिस्सेदारी वो छोड़ रही है या बेच रही है। एक आम आदमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में हम बात करते हैं। और प्रवीण जी, ये जो आया है रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है और कहा गया है कि पीएमओ की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है शायद, तो इसको हम एक आम नागरिक, एक आम भारतवासी, उसको फ़र्क पड़ना चाहिए और पड़ना चाहिए तो क्यों? नहीं, ये पहली बात तो ये है कि ये जो रॉयटर्स की खबर है, तो ये रॉयटर्स की खबर आ गई तो ये बड़ी खबर बन गई है। ये हमारा पीएमओ हो चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, तो वो लगातार इस चीज़ को इंडिकेट करती आ रही हैं लगातार कोरोना के काल से पहले से। कोरोना में जो इकोनॉमिक स्थिति डाउन होती जा रही है, तो अब इसको लेके ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है और लगातार जो है बैंक जो हैं उनको एक तरह से कहें कि वो निजीकरण के रास्ते पर एकदम अंधी दौड़, तो निजीकरण की अंधी दौड़ में बैंकों को शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये 51 साल पहले जो कोशिश की गई थी, जैसे इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों के निजी राष्ट्रीयकरण को लेके एक मुहिम चलाई थी और 14 बैंकों से शुरू किया था। बाद में 1980 तक आते आते 21 बैंक हो गए थे इसमें शामिल। तो ये क्या, ये चक्र जो है, ये पहिया उसी तरफ? हाँ, मैं वही कहने वाला था, वही कह रहा हूँ कि हमारा देश 51 साल पीछे जा रहा है। 51 साल पहले जो इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो बात की थी, उसकी एक वजह थी और वो वजह, वो मकसद बहुत हद तक पूरा भी हुआ और लेकिन उन्हीं के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के ही लोगों ने इस मकसद को क्या कहते हैं ट्रैक से उतार भी दिया है। जो निजीकरण का जो रास्ता आर्थिक उदारीकरण के बाद शुरू हुआ, तो उसी का हिस्सा है। और अटल जी की सरकार थी या मोदी की जो सरकार आई है, तो ये तो एकदम खुला खेल खेलते हैं निजीकरण का। तो मैं वही कह रहा था कि इंदिरा गांधी ने जो ये काम किया था राष्ट्रीयकरण का, तो उसके पीछे असली वजह ये थी कि पहले क्या होता था कि बैंक बड़े बड़े कॉरपोरेट होते थे, कॉरपोरेट लोगों के हाथों में, अमीरों के हाथों में बैंक होता था और उनकी एक मतलब देश के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। किसानों को वो लोन नहीं देते थे, गरीबों के लिए कोई उसमें जगह नहीं थी, उनका खाता तक नहीं खुलता था। तो ये जब राष्ट्रीयकरण हुआ बैंक का, तो वो सारी चीज़ें, और एक मतलब जो कॉर्पोरेट बैंक होते हैं या अमीरों के जो बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को समझा और वो गरीबी हटाओ का जो नारा दी थी, तो उसके तहत जो है ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे आम लोगों का, देश के लोगों का उसमें मतलब, हाँ, तब ये कहा गया था कि 80% जो देश का पैसा था, उस ज़माने की बात कर रही हूँ, 1969 से पहले की बात है, तो 80% देश का पैसा निजी बैंकों के पास था। इंदिरा गांधी ने उनकी ये सोच थी, इट वॉज अ थॉट, कि हमें कुछ घरानों के हाथ पे या उनके पास जो कब्जा है उससे हमें निकालनी है इस चीज़ को, और इसको एक सोशो इकोनॉमी कंडीशन हमें बेहतर करनी है। जो डिस्पैरिटी है समाज में उसको कम करना है, एक किसान को लोन मिल सके, एक आम नागरिक को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मिल सके। बहुत हद तक इन्होंने, जो मोदी जी ने जनधन की योजना, हाँ, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, कहा ये जाता है कि अगर ये राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता तो जो 31 करोड़ बैंक खाते खुले वो पॉसिबल नहीं था। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि राष्ट्रीयकरण बैंकों का हो चुका था। लेकिन इधर सवाल ये भी है प्रवीण जी कि राष्ट्रीयकरण तो हुआ, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एनपीए बढ़ रहा है। तो आखिर आपके पास ऑप्शन बचता क्या है? नहीं, एनपीए बढ़ रहा है या बैंकों की, प्राइवेट सरकारी बैंकों की
जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अंदर की स्थिति होती है, वो बड़ी ख़राब कंडीशन होती है। प्राइवेट बैंकों के बड़े अच्छे होते हैं, एसी लगे होते हैं। तो ये तो सरकार की नीति है ना कि आप सरकारी बैंकों को डाउनग्रेड कर रहे हैं, प्राइवेट बैंकों को मौका दे रहे हैं। तो ये तो सरकार की नीति की बात है कि एनपीए बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कोई पैसा लेके चला जाता है और आपको पता नहीं होता है कि पैसे लेके चला गया है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, आपके कहा साथ तो यही जा रहा हाँ। है कि जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कह रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और विश्लेषण हर तरह का होता है, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि इससे कैसे पार पाया जाए। तो पैसा आज कोरोना का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से देश के हालात हैं, पूरे विश्व के जिस तरह से हालात हैं, तो उसमें एक उपाय ये भी बचता है कि बैंक जो कंगाल होते जा रहे हैं उनको बचाने की भी एक मुहिम कह सकते हैं। नहीं, तो बैंकों को बेच के कैसे मैं आपको अपनी कंगाली दूर करेंगे? आप तो बैंकों को बेच रहे हैं ना, उसमें से शेयर जो है उसका बेच रहे हैं। पहले आपने मर्जर किया कई बैंकों में, जैसे इंदिरा गांधी ने ढेर सारे बैंकों को धीरे धीरे नेशनलाइज किया और आप उन बैंकों को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, पहले बैंकों की संख्या उन्होंने कम की। पंजाब नेशनल बैंक से वो क्या विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो, पैसे लेके भाग गए और उसके बाद जो है आप उसका बही खाता ठीक करने के लिए जो फायदे वाले बैंक थे उसको पीएनबी के साथ जोड़ दिए कि पीएनबी बैंक का बही खाता सही हो जाएगा। तो पहले तो आपने मर्ज किया, तो एक नुकसान तो बैंक को यही हो गया। दूसरा फिर कि भाई आप उसका शेयर बेचेंगे, तो जब प्राइवेट जो पार्टी है वो बैंकों में जो शेयर खरीदेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। 51% जब तक हम हैं तब तक हमारा रहेगा, लेकिन 51 से अगर हम कम हुए और वो होगा तो हमारा हाथ से बैंक गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बैंकों की दिक्कत ये भी है कि वो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच जो झूलता रहता है, इस वजह से भी वो कई चीजें जो नहीं, तो अब वो उसको कौन कंट्रोल करेगा? रेगुलेटरी बॉडी तो वही है ना। आरबीआई के बिना तो बैंक चलेगा नहीं, बैंकिंग सिस्टम वहीं से चलती है, तो आरबीआई के बिना तो चलेगी नहीं। आरबीआई तो भाई देखेगा ना कि आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था उसको संभालनी है, तो वो तो आरबीआई के अंदर चलना ही करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो फैसला है कि एकदम निजीकरण कर देना है, शेयर बेचने हैं बैंकों के, तो ये तो एक तरह से कहते हैं कि बैंकों की लूट है, डकैती है कि आप सरकार बैंकों का निजीकरण करके बैंकों को लूट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, सोशल वेलफेयर है, वो सारे हित जो है नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों से पूरे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैंक सारे घाटे में जा रहे हैं। ये घाटे में जाने की वजह यही है कि ये हमने उनको कर्जा दे दिया, वो कर्जा लेके भाग गए। लास्ट ईयर का एक डेटा भी आया था जिसमें ये बताया था कि 62 मामूली 1% का फर्क है, उसमें भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो ऊपर है, मतलब उनके पास रिटर्न है और वो कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। ये लास्ट ईयर का ही है। ये नहीं, आप इस बैंक का क्यों उदाहरण और ले लीजिए ना, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच रहे हैं। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारे टॉप 10 में पहले नंबर पर वो कंपनी है, पीएसयू। तो ये वो तो बहुत फायदे का वो पीएसयू है, उसको क्यों बेच रहे हैं आप? लेकिन घाटे का जो है उसको बेचने में इनको फायदा नहीं है, उसकी कीमत नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर ये, अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक आम भारतीय के लिए ये एक जोर का झटका हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है कि अब बैंक मान लीजिए कि प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा, फिर वही कहानी हो जाएगी कि आप पैसे हमारे आपके जमा हैं बैंक में, वो किसी दिन कह देगा कि हम दिवालिया हो गए, हमें बहुत घाटा हो गया, हम दिवालिया हो गए, बैंक बंद कर देगा, वो आपके पैसे गए। एक जो वो मिनिमम जो एक इंश्योरेंस होता है, पहले 1 लाख का था, 5 लाख का हो गया है। मान ली किसी का 50 लाख रुपए बैंक में जमा है, तो उसको तो उसकी तो इंश्योर तो 5 ही लाख है ना। वो अगर बैंक डिफॉल्टर हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसको तो 5 लाख ही मिलेगा ना, उसका तो 45 लाख तो गया। तो ऐसे में तो वो जमाना चला जाएगा जब कहा जाता था कि बैंक में पैसा रखो। तो नहीं, तो वो वही दौर था, इंदिरा गांधी वाला जो दौर था, तभी से ये कहनी शुरू हुई कि बैंकों में पैसा रखिए, वो देश के काम भी आएगा, हमारा हित भी सरेगा। तो वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 साल में चीजें खत्म हो जाएगी। रॉयटर्स की जो खबर है उसको हम कह सकते हैं। हाँ ठीक है, वो तो है ही, वो तो राइटर्स की खबर है, वो कहीं और से थोड़ी, यही पीएमओ से लेके आ रहे हैं। और वो निर्मला सीतारमण जो बोल रही है वो भी तो पीएमओ से ही बोल रही है, कोई अपना फैसला तो उनका होता नहीं है। तो कहा जा सकता है कि ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 51 साल पहले हुआ था,
अब हम फिर से उसी दौर में पहुंच रहे हैं जहां हम निजीकरण को झेलेंगे और शायद हो सकता है कि कल को कोई अंबानी, कोई अडानी, कोई बड़ा बिजनेस फैमिली जो है वो किसी बिजनेस फैमिली को छोड़िए, चाइना ने ही तो देखिए एचडीएफसी में कितना शेयर खरीद लिया, आईसीआईसी बैंक में भी खरीदने की बात हो रही है। तो वो वही कहीं न कहीं से घूम के वही चाइना फिर यहाँ आ रहा है जी, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो चारों तरफ से घेर भी रहा है, हाँ, पैसा भी दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि निजीकरण के रास्ते से चल के हमारा देश बदल रहा है, 51 साल पीछे जा रहा है। अब इसी में मुझे याद आ रहा है, विकास की बात हो रही है तो इंदिरा गांधी ने जब ये राष्ट्रीयकरण वाला ये जो प्रोसेस चला था, इसको उन्होंने विकास पर्व का, या पूरे मीडिया में हर जगह से विकास पर्व का नाम दिया गया था। जो अब चल रहा है उसे किस पर्व का नाम दें, सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए पीके की बात से इतना ही।